अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं सुरेश कुमार खन्ना, जिन्होंने आज प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार को राजस्व में कितनी लाभ हुआ है। उन्होंने बताया कि 2020 से 2021 और 2021 से 2022 के बीच में कई ऐसे विभाग हैं जहां पर राजस्व के तौर पर कोई थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा उनको लाभ मिला। इसको लेकर उन्होंने कई विभाग भी गिनाए। उन विभागों में कितना प्रतिशत, कितना परसेंटेज और कितनी धनराशि का लाभ हुआ, इस सबको भी बताया है। जहाँ तक कि उन्होंने ये भी बताया है कि वैट को लेकर उत्तर प्रदेश कितना कम लगाता है। उन्होंने विभागों की अगर तौर पर बात करें तो कुछ मिलाकर उन्होंने आबकारी विभाग, स्टंप निबंध, परिवहन विभाग समेत ऐसे कई विभाग हैं जिनके बारे में उन्होंने बताया। आप खुद सुनिए सुरेश खन्ना की जुबानी, आखिर उन्होंने किन विभागों को लेकर बात की और राजस्व के तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार को कितना लाभ मिला। 21-22 में ये जिस दिन से ये फाइनेंशियल सत्र शुरू हुआ उस दिन से हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पिछले वर्ष यानी कि 2020-21 के मुकाबले लगातार बेहतर हुई है। हमने पहले भी इस संबंध में आप लोगों को अवगत कराया है कि अप्रैल के महीने में 2020 अप्रैल से 9848.44 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई थी। मई के महीने में 2020 के मुकाबले 2021 में 2452.51 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई थी और जून में 2020 के मुकाबले 2021 में 2129.28 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई थी। उसी श्रृंखला में आज जो जुलाई की हमारे सामने फिगर्स हैं उसके अनुसार 2020 के सापेक्ष जुलाई 2021 में प्रदेश सरकार के मुख्य कर और करेत्तर राजस्व वाले मदों में 1980.43 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। इसकी डिटेल हम आपके सामने अभी दे रहे हैं। मुख्य कर और करेत्तर राजस्व वाले मदों में वित्तीय वर्ष 2021-22 के जुलाई माह में 12,655.85 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि 2020-21 में 10,675.42 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। इस प्रकार 1980.43 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है पिछले साल के मुकाबले में। जीएसटी के मद में जो हमारे सामने आंकड़े हैं उसके अनुसार जीएसटी के अंतर्गत माह जुलाई 2021 में कुल 4,697.99 करोड़ रुपए की राजस्व की प्राप्ति हुई है, जबकि गत वर्ष जुलाई 2020 के जुलाई माह में 4,120.62 करोड़ रुपए थी। वैट के अंतर्गत माह जुलाई 2021 में 2,328.34 करोड़ रुपए की राजस्व की प्राप्ति हुई, जबकि 2020 जुलाई में 1903.54 करोड़ रुपए की प्राप्ति थी। आबकारी के अंतर्गत माह जुलाई 2021 में कुल 2795.49 करोड़ रुपए की राजस्व की प्राप्ति हुई, जबकि पिछले वर्ष जुलाई 2020 में 2632.58 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई। स्टाम्प तथा निबंधन के अंतर्गत माह जुलाई 2021 में राजस्व की प्राप्ति 2,089.29 करोड़ रुपए है,
जबकि जुलाई 2020 में 1365.55 करोड़ रुपए थी। परिवहन के अंतर्गत माह जुलाई 2021 में राजस्व की प्राप्ति 612.07 करोड़ रुपए की है, जबकि गत वर्ष यानी 2020 जुलाई में 474.59 करोड़ रुपए थी। इस प्रकार जहाँ एक मदौर है भूतत्व एवं खनिकर्म, ये मद जो है वो करेत्तर राजस्व में आता है। जो प्राप्ति हुई है वो 132.67 करोड़ रुपए की है, जबकि गत वर्ष माह जुलाई 2020 में इसकी प्राप्ति 178.54 करोड़ रुपए थी। इसमें थोड़ा सा कमी हुई है। तो इस प्रकार जीएसटी और वैट में हमको 1002.17 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई। अकेले जीएसटी में 577.37 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई। वैट में 424.80 करोड़ रुपए की प्राप्ति अधिक हुई। आबकारी में 162.91 करोड़ रुपए की अधिक प्राप्ति हुई। स्टाम्प तथा निबंधन में 723.74 करोड़ रुपए की अधिक प्राप्ति हुई। परिवहन में 137.48 करोड़ रुपए की अधिक प्राप्ति हुई। इस प्रकार कुल कर राजस्व में 2026.30 करोड़ रुपए की पिछले साल के मुकाबले में अधिक प्राप्ति हुई। भूतत्व एवं खनिकर्म में इस 45.87 करोड़ रुपए का लॉस हुआ पिछले वर्ष के मुकाबले में, लेकिन कुल मिलाकर सभी मदों का जो नेट जोड़ है उसके हिसाब से 1980.43 करोड़ रुपए की मुख्य कर और करेत्तर राजस्व में प्राप्ति हुई। अब जो जुलाई के महीने तक यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इन चारों की जो स्थिति है कि मासांत तक जो हमारा लक्ष्य था उसके अगेंस्ट में हमने कितनी प्राप्त की, ये हम आपके सामने बताएंगे। वैट और जीएसटी में ये 32,207.12 करोड़ रुपए का लक्ष्य था, जिस 32,207.12 करोड़ रुपए का लक्ष्य था अप्रैल, मई, जून, जुलाई का। उसके अगेंस्ट में 23,583.09 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई। 23,583.09 करोड़ रुपए। इस प्रकार ये 73.2% है। इस प्रकार वैट में नहीं, इसके अतिरिक्त जीएसटी, केवल जीएसटी में 23,754.40 करोड़ रुपए का लक्ष्य था, जिसके अगेंस्ट में 16,108.15 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई। ये 67.8%। वैट में 8,452.72 करोड़ रुपए का लक्ष्य था, इसके अगेंस्ट में 7,474.94 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई। यह 88.4%। आबकारी में 15,893 करोड़ रुपए का लक्ष्य था, जिसके अगेंस्ट में 11,164.13 करोड़ रुपए का प्राप्ति हुई। ये 70.2%। स्टाम्प और निबंधन में हमारा लक्ष्य था, एक्साइज में 15,893 करोड़ रुपए का लक्ष्य था, जिसके अगेंस्ट में 11,164.13 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई। ये 70.2%। स्टाम्प और निबंधन 9,043 करोड़ रुपए का लक्ष्य था, उसके अगेंस्ट में 5,758.93 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई। ये लक्ष्य से 63.7%। 8.88 करोड़ रुपए का लक्ष्य था, इसके अगेंस्ट में 2,071.95 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई। ये लक्ष्य से 66.6% की प्राप्ति है।
भू राजस्व में 301 करोड़ रुपए का लक्ष्य था। इसके अगेंस्ट में प्राप्ति 60 करोड़ रुपए की हुई है, 60.56 करोड़ रुपए की हुई। ये लक्ष्य से 20.1%। ये कुल मिलाकर हमारी जुलाई तक की स्थिति है। 68.8%। 60 जुलाई तक जो है 68.8% परसेंटेज है। टारगेट था 62,137, 42,743, 43.71। जून को हमने बता दिया था भैया। जून 21 में जो हमारी प्राप्ति थी वो 2000 आबकारी में टोटल जून 21 में 11,164.11 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई। देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभात साक्षी, लखनऊ।